मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आज के इस वीडियो में मैं आपको द्विवेदी युग के मूर्धन्य कवि, हमारे भारत के पहले राष्ट्र कवि कहे जाने वाले दद्दा मैथिली शरण गुप्त की जो प्रसिद्ध रचना है साकेत, जिस पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला 1932 में, उसका परिचय देने जा रही हूँ। क्योंकि आपके कोर्स में साकेत है और यशोधरा है, तो हम पहले साकेत का परिचय आप प्राप्त कर लेते हैं। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति है और द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। साकेत महाकाव्य 1931 में प्रकाशित हुआ था। 1932 में उसे मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। साकेत के सृजन में, इसकी रचना में मैथिली शरण गुप्त को 16 साल लगे। और इस साकेत को, ये एक महाकाव्य प्रबंध काव्य है। इसमें 12 सर्ग हैं, यानी कि 12 अध्यायों में ये जो रचना है वो बांटी गई है। इस कृति में हिंदुस्तान के आराध्य अयोध्याधिपति प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है, वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। इस काव्य का प्रधान रस श्रृंगारी है। अन्य रसों का भी समावेश हुआ है, परंतु अन्य रस गौण रूप में ही हमको देखने को मिलते हैं। संपूर्ण काव्य विरह एवं वेदना से ओतप्रोत है। यह एक प्रबंध रचना है। इस महाकाव्य की भाषा हिंदी की खड़ी बोली है और इसकी रचना वैदर्भी काव्यात्मक गीत शैली में हुई है। यद्यपि गुप्त जी ने राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये कहकर श्री राम जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को अभिव्यक्त किया है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसी भी स्वीकार किया जाता है। किंतु खास बात यह है कि साकेत में राम कथा कहना या करना या उसका वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। प्रस्तुत महाकाव्य में कवि का उद्देश्य समष्टिगत कल्याण की भावना का विस्तार करना है। इसलिए काव्य के सभी पात्रों में त्याग और निस्वार्थ प्रेम की भावना का समावेश हुआ है। उर्मिला का विरह भी त्याग से भरा हुआ है। वस्तुतः साकेत का मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें तो राम कथा में उपेक्षित नारी पात्रों के व्यक्तित्व के अनछुए पक्ष को अभिव्यक्त कर देना है। इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। साकेत में कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग और उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दिखाकर, और ये उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि कैकेयी का ये स्वरूप हमको इससे पूर्ववर्ती राम कथाओं में नहीं मिलता है। तो उन्होंने कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब सवाल ये उठता है कि मैथिली शरण गुप्त को इस काव्य, जो साकेत काव्य है, इसकी रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली। ये तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो कर्म होता है वो किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति से प्रेरित होता है। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त को भी 2 व्यक्ति प्रमुख रूप से प्रेरित कर रहे थे। पहले व्यक्ति थे उनके मार्गदर्शक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के प्रणेता रहे और द्विवेदी जी उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने अपना रचना कर्म शुरू किया था और उन्हीं के द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में उनकी रचनाएं छपा करते थे। उन्होंने खुले दिल से महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्वीकार करते हुए कहा है कि तुलसी भी कैसे करते मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। जैसे तुलसी जी को महावीर यानी कि हनुमान जी का प्रसाद मिला, सहयोग मिला, उसी तरीके से मुझे भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसाद और सहयोग मिला, तभी मैं ये रचना कर पाया हूँ। मैं आपको बता दूं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध देखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उससे वो काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जो उपेक्षिता नारी हैं भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की, काव्य की,
उनके जो गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है उसको उनको समाज के सामने रखना है। दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनसे उनको साकेत की रचना का प्रेरणा मिली वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले पिछली वीडियो में कि रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं और मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला साहित्य का बड़ा गहराई से और पूरे समर्पण के साथ अध्ययन किया था। तो जब उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध पढ़ा, काव्य और उपेक्षिता, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट लिखा है कि संस्कृत साहित्य में काव्य यज्ञशाला की प्रांत भूमि में जो कितनी ही नारियां अनादृत होके खड़ी हैं उनमें प्रधान स्थान उर्मिला का है। हाय अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारक की भांति महाकाव्य के सुमेरी शिखर पर हुआ, उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। कहाँ तुम्हारा उदयाचल है और कहाँ अस्ताचल, यह प्रश्न करना भी सब भूल गए। और ये वाक्य मैथिली शरण गुप्त के हृदय में ऐसा उतरा कि उन्होंने एक प्रण ले लिया कि भारतीय संस्कृति में जो उपेक्षिता नारी हैं उनका महिमा मंडन करना, उनको गरिमा प्रदान करना, ये उन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया। तो बंगला साहित्य प्रेमी गुप्त जी ने साहित्यकारों की इस भूल को संशोधित किया। उन्होंने गिरे हुए उपेक्षित चरित्रों का परिमार्जन कर इन्हें लोक दृष्टि से ऊंचे स्थान पर आरूढ़ किया। इन्होंने इस काव्य के माध्यम से कई के चरित्र का सुसंस्कार भी किया है। मांडवी उर्मिला सीता को उच्च आसन पर आसीन किया और राम के मुखारविंद से उर्मिला की प्रशंसा करवाकर वे एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पाठकों को सोचने के लिए आतुर कर देते हैं उर्मिला के बारे में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का तो कहना है कि साकेत महाकाव्य ही नहीं है, यह आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। और डॉक्टर नगेंद्र तो साकेत को जीवन का काव्य तक कह देते हैं। चलिए इस संक्षिप्त परिचय के बाद मैं आपको बता दूं कि साकेत की कहानी क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि साकेत की कहानी 12 सर्गों में विभाजित है। तो आइए इसकी संक्षिप्त कथा के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। साकेत का जो कथानक है वो राम कथा पर आधारित है, पर मैंने आपसे बताया है ऊपर कि राम कथा कहना उसका उद्देश्य नहीं है। कथा उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग सुख से प्रारंभ होती है और वनवास के बाद लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन पर समाप्त हो जाती है। इसके पहले सर्ग में, जो इसका पहला सर्ग है, पहले सर्ग में मां सरस्वती की स्तुति से यह काव्य आरंभ होता है। पहला सर्ग मां सरस्वती की स्तुति से इस काव्य का आरंभ होता है। फिर साकेत नगरी की भव्यता का वर्णन मिलता है। राजा और प्रजा का पारस्परिक संबंध एवं सद्भावनापूर्ण जो संबंध है उन पर प्रकाश डाला गया है। दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का वर्णन किया गया है और राजा दशरथ की एकमात्र अभिलाषा है कि वो राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करके और इस बात की घोषणा भी कर दी है। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सारे काम खत्म हो जाते हैं और प्रभात का आगमन होने वाला है, तब लक्ष्मण उर्मिला के पास जाते हैं। राजमहल में हास परिहास करते हुए उर्मिला को राज्याभिषेक की सूचना देते हैं। ये पहला सर्ग है। दूसरे सर्ग में राम के राज्याभिषेक की सूचना को सुनकर मंथरा की उदासी और चिंता बताई गई है और फिर मंथरा के द्वारा कैकेयी के मन में जो संशय पैदा किया गया कि भरत जैसे भाई की अनुपस्थिति में राम का राज्याभिषेक एक षड्यंत्र की बू देता है। कैकेयी का क्रोध, आत्मदाह की धमकी के बाद दशरथ से वो वरदान स्वरूप 2 वरदान मांग लेती है, 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और भरत के लिए राज्याभिषेक। इसका चित्रण दूसरे सर्ग में मिलता है और तीसरे सर्ग में राम के 14 वर्ष के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की सूचना राम और लक्ष्मण तक जब पहुंचती है तो हम जानते हैं कि राम तो उसको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण तो विरोध पर उतर आते हैं और क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वन जाने का प्रस्ताव रखते हैं। राम उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे देते हैं। दशरथ
राम के वनवास की बात को सुनकर बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, शोक में डूबे हुए हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं और राम उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। यहां तीसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे सर्ग की। चौथा सर्ग, राम का अपनी माता कौशल्या के राजमहल में जाना, उन्हें संपूर्ण घटना और अपने निर्णय से यह अवगत कराना कि मैं पिता की आज्ञा अनुसार वनवास जा रहा हूं। माता कौशल्या राम को इसके लिए एक तरीके से प्रेरित कर रही है कि तुम्हें माता और पिता का आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन माता कौशल्या सीता के वनगमन से अत्यधिक पीड़ित है और दुखी हो जाती है। राम द्वारा सीता को वन न जाने के लिए समझाना, परंतु सीता का ना मानना और ये कहना कि मेरा यहाँ महामति है, मति ही पत्नी की गति है, तथा अथवा कुछ भी ना हो वहां तुम तो हो जो नहीं यहाँ। और इस तर्क के आगे राम और कौशल्या दोनों हार जाते हैं और सीता को भी वनगमन की आज्ञा मिल जाती है। पर यहाँ अत्यंत मार्मिक प्रसंग उर्मिला का है। उसकी स्थिति अत्यंत करुण और उपेक्षित है। लक्ष्मण भाई और भाभी की सेवा के लिए उर्मिला को छोड़कर जा रहे हैं। गुप्त जी ने उर्मिला का हाड़ मांस युक्त स्त्री के रूप में नहीं, अपितु त्याग और समर्पण की देवी के रूप में चित्रण कर उसे महान बना दिया। वे अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही अंदर दफन करके अपने मन को समझाती है कि हे मन तू प्रिय पथ का विघ्न ना बन। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार वास्तव में उर्मिला वेदना और मंगल कामना की जीती जाती तस्वीर है। पांचवां सर्ग, राम सीता और लक्ष्मण के वन गमन पर नगरवासियों की पीड़ा का मार्मिक वर्णन हमको पांचवें सर्ग में मिलता है। माता कैकेयी के कठोर हृदय और उनके कुटिल कर्म की निंदा हो रही है चारों तरफ। अयोध्या की सीमा पार कर वे क्रमशः तमसा, गोमती और गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण तत्पश्चात गंगा को पार करके वह प्रयाग होते हुए और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। इन सब घटनाओं का वर्णन हमको पांचवें सर्ग में मिलता है। छठा सर्ग, जैसा कि हम जानते हैं राम कथा में कि जब राम इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं, माता और पिता के वचन के अनुसार मैं वनवास पे जाऊंगा, तो राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को ले जाओ और थोड़ा वन घुमा के वापस ले आना, उनका वचन पूरा हो जाएगा। लेकिन देखते क्या हैं कि सुमंत अकेले लौट कर आते हैं और उनके साथ राम, लक्ष्मण और सीता कोई भी नहीं है। और उन्हें अकेले लौटा देखकर राजा दशरथ की व्याकुलता में वृद्धि हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। विरहिणी उर्मिला की मूर्छित करुण दशा और रानियों की शोक संतृप्त स्थिति को भी इस सर्ग में दिखाया गया है। सातवें सर्ग में यानी कि सातवें अध्याय में भरत और शत्रुघ्न की ननिहाल से वापसी हो रही है। रास्ते में ही भरत को काफ़ी अपशकुन और अमंगल की सी आशंका मन में हो रही है। वो बहुत बेचैन हो रहे हैं और जब वो अपने राजमहल पहुंचते हैं और राजमहल पहुंचकर जब उनको ये सारी सूचनाएं मिलती हैं कि बड़े भाई राम, सीता और लक्ष्मण वनवास चले गए और मेरे लिए राज्याभिषेक मांग लिया है मेरी माँ ने, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और फिर एकदम दुखी हो जाते हैं। उन पर जैसे कोई वज्रपात सा होता है और भरत स्वयं को ही अपराधी मानने लगते हैं। और उतना ज़्यादा उनको शोक होता है इस सब बात का कि वो बार बार बेहोश होते हैं। तो गुरु वशिष्ठ भरत को धैर्य बंधाते हैं और अगले दिन राजा दशरथ का दाह संस्कार करने का दृश्य भी हमको इसी सर्ग में मिलता है। आठवें सर्ग में हम देखते हैं चित्रकूट का दृश्य। चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे हैं। वो एक शिला पर बैठे हुए हैं। उसी समय भरत, शत्रुघ्न और सारे नगरवासी माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, क्योंकि भरत का मानना है कि मैं राम को मनाकर वापस लेकर आऊँगा। दोनों भाई दौड़कर राम और सीता के चरणों में वंदन करते हैं और राम जैसे ही श्वेत वस्त्र में माँ को देखते हैं तो उनका मन करुणा से चीत्कार कर उठता है। मुनि वशिष्ठ उन सबको धैर्य बंधाते हैं और राम अपने दिवंगत पिता दशरथ को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का अनुरोध करती है। शोक और आत्मग्लानि से परिपूर्ण कैकेयी का यह स्वरूप गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है, तो ये चीज़ हमको पहले वाली राम कथाओं में देखने को नहीं मिलती है। वही उद्देश्य कि उन्होंने जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो गिरे हुए चरित्र थे उनके पीछे क्या कारण रहे, क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, वो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट हमारे सामने किया है। भरत का जब और लेकिन राम तो मना कर देते हैं वापस लौटने से, तो भरत का राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटना, इस बीच सीता द्वारा लक्ष्मण एवं उर्मिला का एक क्षणिक मिलन करवाया जाता है कुटी में। वहाँ दोनों की अंतर्व्यथा हमारे मर्म को छू जाती है। लक्ष्मण थोड़े संकोच में पड़े हुए हैं कि पता नहीं उर्मिला क्या कहेगी, क्या सोचेगी, मुझे अपने कर्तव्य पालन में कहीं बाधा तो नहीं डालेगी। उसकी सारी बात को सुनकर और उर्मिला कह उठती है, मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मैं बांध ना लूंगी तुम्हें तजोब है भारी। और लक्ष्मण मतलब ये बताया है कि लक्ष्मण लिटरली उनके पाँव में पड़ जाते हैं कि तुमने मुझे अपने कर्तव्य पथ पर जाने से रोका नहीं। नवे सर्ग में हम देखते हैं कि साकेत का जो नवा सर्ग है वो उर्मिला की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है। वास्तव में गुप्त जी ने अपने इस आख्यान काव्य में उपेक्षित उर्मिला को जो उसका विरह है, जो उसका वियोग है, उसको बड़े मनयोग से बहुत ही आंतरिक अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को संकलित करके बहुत ही मनोयोग के साथ चित्रित किया है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप उर्मिला, मन मंदिर में अपने स्वामी लक्ष्मण की प्रतिष्ठा करके स्वयं को आरती की ज्वाला बनकर जलाती रहती है। वो कहती है कि मेरी छाती दलक रही है, मानस शफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है। नवम सर्ग की कथा उर्मिला के आंसुओं से जगह जगह हमें नम और गीली दिखाई देती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार नवम सर्ग को एक नन्ना सूर सागर समझना चाहिए। एक नया गोपिका विरह हमारे सामने आता है। 10वां अध्याय 10वां सर्ग, इस सर्ग में उर्मिला का अतीत की स्मृतियों में डूबना दिखाया गया है। वह कहती है कि मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। 11वें सर्ग में शत्रुघ्न द्वारा साकेत नगरी की जो व्यवस्था हो रही है, क्योंकि राम तो चले गए हैं वनवास पे और भरत उनकी चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे रख के काम संभाल रहे हैं, लेकिन वे नगरी में नहीं रह रहे, वे भी नगरी के बाहर एक कुटी बना के रह रहे हैं। तो नगर की सारी व्यवस्था शत्रुघ्न के कंधों पे आ पड़ी है। और इसी सर्ग में हमको हनुमान द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लगने और उनके मूर्छित होने की जो कथा है कि फिर हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं जब वह लौट रहे होते हैं, और वो जब अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं तो भरत उनको कोई नवचारी राक्षस समझ लेते हैं और उन तीर एक चलाते हैं जिससे कि हनुमान को चोट लगती है, वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और जब उनको होश आता है तो वो सारी कथा सुनाते हैं और फिर भरत उनको अपने ही तीर पे सवार करके और उन्हें भेज देते हैं। ये 11वां सर्ग है। 12वें सर्ग में लक्ष्मण के शक्ति लगने की बात सुनकर भरत बहुत क्रोधित होते हैं। जब उनको सारी कहानी मालूम पड़ती है कि किस तरीके से माता सीता का हरण कर लिया रावण ने और राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, तो भरत अपनी सेना तैयार कर लेते हैं क्रोध में आके। और उस समय जो उर्मिला का वीरोचित रूप और स्वाभिमानी रूप हमको दिखता है, क्योंकि भरत अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि हम इस तरीके से लंका पे आक्रमण कर देंगे और लंका जो आज इतनी समृद्धशाली है उसको लूट लेंगे, उसको तहस नहस कर देंगे। तो उर्मिला कहती है सारे सिपाहियों से कि नहीं, हमें जो लंका का जो धन और समृद्धि है ना उससे तो हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो तो पाप की कमाई है, उस पर हमें हाथ नहीं लगाना है। और वहाँ वो सैनिकों को जो उत्प्रेरित कर रही है और अपनी वीरता और साहस की जो परिचय है वो हमें यहाँ देती है। महाभारत के संजय की तरह यहाँ गुप्त जी युद्ध का आंखों देखा हाल दिखवा रहे हैं
और अंत में भरत मिलाप होता है, उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन हो जाता है। इस तरीके से साकेत की जो कथा है 12 सर्गों में बटी हुई है और मैंने आपके सामने रखी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राम के चिर परिचित आख्यान की एक नवीन प्रस्तुति है ये साकेत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का था ये कथन द्रष्टव्य है कि रामायण के प्रमुख चरित्रों और क्रमागत कथानक को छोड़कर कवि ने उर्मिला और भरत का साधनामय जीवन चित्रित किया है। कवि ने राम का चित्रण वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता के प्रचारक के रूप में किया है। साकेत के रचयिता ने राम को युग पुरुष के रूप में चित्रित कर अपनी आधुनिकता और मौलिकता का परिचय दिया है। उनके राम त्रेता युग के राम नहीं बल्कि मानवता के चरम उत्कर्ष है। गुप्त जी के राम की कल्पना इस प्रकार की है कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। इस प्रकार अंत में हम ये कह सकते हैं सिद्धांत सिंह चौहान के शब्दों में कि साकेत रचकर गुप्त जी ने महाकाव्य की जो परंपरा है उसमें एक युगांतर स्थापित किया। तो मैंने आपको साकेत जो उनका महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, उसका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।